आज हम खोलने वाले हैं राजस्थान के टॉप 10 हॉन्टेड जगहों के राज्य जो आपको रातों को जागने पर मजबूर कर देंगे। 10वें नंबर पर है चांद बावड़ी। चांद बावड़ी अबानेरी गांव में है, जो कि दौसा जिले में आता है। ये जगह जयपुर से लगभग 90 से 95 किलोमीटर दूर है। ये एक ऐसी बावड़ी है जहां 3500 सीढ़ियां ऐसे घूमती हैं जैसे किसी प्राचीन जादू की गिरफ्त में हो। ऊपर से देखने पर यह सिर्फ एक बावड़ी लगती है, लेकिन नीचे उतरते ही लगता है जैसे आप किसी और ही दुनिया में कदम रख रहे हों। इसे 1000 साल पहले पानी के लिए बनाया गया था, मगर गांव वालों की माने तो इसे जिन्न ने एक ही रात में खड़ा कर दिया था। और कहते हैं वहां अब भी कुछ है जो जाग रहा है। लोग बताते हैं कि जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं, जमीन की ठंडक बढ़ती जाती है और आपका होश जैसे थोड़ा थोड़ा करके खोने लगता है। दीवारों से टकराकर लौटने वाली आवाजें सीधी दिल में उतरती हैं। कुछ तो ऐसी होती हैं जैसे किसी ने आपको पुकारा हो। कुछ लोगों ने अपने ही नाम नीचे से आते सुने हैं, मगर वहां कोई नहीं था। कईयों ने महसूस किया है कि कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है, कदम दर कदम, लेकिन जब पलटे तो सिर्फ सन्नाटा मिला। चांद बावड़ी सिर्फ एक ऐतिहासिक जगह नहीं है, वो एक रहस्य है जो अब भी सांस ले रहा है। नंबर 9 पर है जल महल। यह जयपुर में स्थित है। जल महल सिर्फ एक महल नहीं है, ये एक रहस्य है। पानी पर तैरता हुआ यह नजारा किसी सपने जैसा लगता है, लेकिन गहराई में उतरते ही इसकी हकीकत डराने लगती है। महल का ज्यादातर हिस्सा पानी के नीचे डूबा हुआ है और कोई नहीं जानता नीचे क्या है। सालों से कोई अंदर नहीं गया है, यहां तक कि देख रेख करने वाले भी नहीं। लोग बताते हैं कि रात होते ही पानी के अंदर अजीब रोशनी चमकती है और खाली खिड़कियों में परछाइयां घूमती दिखती हैं। पानी इतना शांत है कि यह सन्नाटा डराने लगता है। ये जगह जितनी खूबसूरत है उतनी ही चौकस भी, और जो भी इसकी गहराइयों में सो रहा है वो जागना नहीं चाहता। नंबर 8 पर है नाहरगढ़। जयपुर की पहाड़ियों पर बसा है नाहरगढ़ किला। दिन में जितना खूबसूरत लगता है, रात में उतना ही बेचैन कर देने वाला है ये किला। कहते हैं जब इसका निर्माण शुरू हुआ तो बार बार दीवारें रहस्यमयी तरीके से ढह जाती थीं। स्थानीय लोग मानते हैं ये सब एक आत्मा का काम था, नाहर सिंह भूमिया की आत्मा, जो नहीं चाहती थी कि यहां किला बने। राजा ने आत्मा को शांत करने के लिए किले का नाम रखा नाहरगढ़, यानी नाहर का घर। लेकिन नाम बदलने के बाद भी अजीब घटनाएं थमी नहीं। आज भी यहां काम करने वाले बताते हैं औजार रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं। दीवारों में बिना वजह दरारें पड़ जाती हैं और खाली गलियारों में फुसफुसाहटें गूंजती हैं। पर्यटकों के लिए ये बस एक जगह है, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि आज भी यहां कुछ राज है। नंबर 7 पर है NH79 दूदू विलेज। ये राजस्थान के NH79 पर स्थित है। इस गांव के आसपास के हिस्से को लोग डेथ रोड कहते हैं। कहा जाता है कि सालों पहले एक महिला अपने बच्चे को गोद में लेकर जबरन शादी से भाग रही थी, लेकिन उसी सड़क पर उसकी बेरहमी से मौत हो गई। तब से रात के समय ट्रक ड्राइवर बताते हैं सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी होती है, बाहें फैलाए, गोद में बच्चा लिए, और जैसे ही गाड़ी रोको वो गायब। कई गाड़ियां वहीं बंद हो जाती हैं, कुछ बेकाबू होकर टकरा जाती हैं। कहा जाता है अगर आप भूतों पर यकीन न भी करें तो भी उस जगह पर सीना भारी हो जाता है। इसलिए कोई वहां गाड़ी नहीं रोकता और सूरज ढलने के बाद कोई भी उस सड़क पर नहीं रुकना चाहता। नंबर 6 पर है जगतपुरा। जयपुर का एक आम मोहल्ला जहां लोग रहते हैं, दुकानें खुलती हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन रात होते ही यहां कुछ बदल जाता है। कहते हैं यहां सफेद साड़ी पहने औरतें सड़कों पर दिखाई पड़ती हैं। ऐसी फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं जो आपका पीछा करती हैं, और कारें अपने आप धीमी हो जाती हैं। सुना है कभी यहां एक लालची राजा राज करता था, जिसने अपनी प्रजा को भूख और मौत के मुंह में धकेल दिया। लोग मानते हैं उन्हीं लोगों की आत्माएं अब भी इन सड़कों पर भटक रही हैं। आप यहां आ तो सकते हैं, लेकिन लौटते वक्त पीछे मुड़कर देखना मत। नंबर 5 पर है सुधाबाई। क्या आपने कभी सुना है सुधाबाई के बारे में? ये ना कोई किला है, ना कोई महल, लेकिन शायद सबसे डरावनी जगह है।
पुष्कर के पास हर साल यहाँ लगता है भूत मेला, जहां दूर दूर से वो लोग आते हैं जिन पर भूत प्रेत का साया माना जाता है। कभी कोई जोर जोर से चीखता है, कोई रोते रोते बेहोश हो जाता है और कोई बिल्कुल बुत बनकर खड़ा रह जाता है। कहते हैं यहाँ के पानी में नहाने से बुरी आत्माएं निकल जाती है, लेकिन वो हमेशा शांति से नहीं जाती। जो लोग यहाँ आए हैं वह कहते हैं हवा में अजीब सी सनसनाहट महसूस होती है और इसीलिए स्थानीय लोग यहाँ सूरज ढलने के बाद कभी नहीं जाते, क्योंकि अगर आत्मा निकल भी जाए तो उसका कुछ हिस्सा यहीं रह जाता है। नंबर 4 पर है राणा कुंभा पैलेस। यह खंडहर सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं बल्कि एक कब्र है। कहा जाता है जब अलाउद्दीन खिलजी से हार पक्की हो गई तो रानी पद्मिनी और सैकड़ों राजपूती महिलाओं ने अपमान से पहले मौत को चुन लिया। उन्होंने अग्नि प्रज्वलित की और उसमें समा गई। वो आग तो बुझ गई, लेकिन उसकी चीखें आज भी बाकी हैं। राणा कुंभा पैलेस आने वाले लोग कहते हैं यहाँ एक भारी उदासी है जो आपकी त्वचा से चिपक जाती है। कुछ लोगों को लगता है जैसे भूमिगत कमरों से महिलाओं के रोने की आवाज आ रही हो। कुछ को बिना वजह घी जलने की गंध महसूस होती है। ये जगह दिन में खुली रहती है, लेकिन अंधेरा होते ही कोई यहाँ रुकने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि इस जगह पर आज भी वो सब जिंदा है। नंबर 3 पर है कुलधारा गांव। राजस्थान का एक गांव है कुलधारा। इस गांव को पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था। यहाँ 1800 के दशक में 600 से ज्यादा परिवार रहते थे। गांव खाली हो गया, ना कोई चीख, ना कोई शव, बस दरवाजे खुले और घर वीरान। कहते हैं वहां का क्रूर दीवान सलीम को गांव की एक लड़की पसंद आ गई थी और वह उसके साथ जबरदस्ती शादी करना चाहता था। परिवार और गांव वालों ने विरोध किया तो उसने पूरे गांव को बर्बाद कर देने की धमकी दी। लेकिन जब कोई रास्ता नहीं बचा तो गांव वालों ने उसके सामने झुकने की बजाय एक रात में गांव छोड़ दिया। कहते हैं जाते जाते उन्होंने इस जमीन को श्राप दे दिया था। अब यहां कोई नहीं बस पाएगा। आज 200 साल बाद भी कुलधारा पूरी तरह वीरान है। जो वहां रात को रुकता है, कहते हैं वो सुबह लौट नहीं पाता। नंबर 2 पर है बृजराज भवन। यह राजस्थान के कोटा में स्थित है। यह जगह बाहर से एक शानदार महल जैसे होटल की तरह दिखती है, लेकिन अंदर कदम रखते ही हवा का भार बदल जाता है। 1857 की क्रांति के दौरान यहीं पर मेजर चार्ल्स बर्टन और उनके बेटों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। खून इन्हीं गलियारों में बहा था और कहा जाता है मेजर की आत्मा आज भी यहीं है। रात में चौकीदारों ने शिकायत की है कि कोई उन्हें थप्पड़ मारकर जगा देता है। स्टाफ ने खाली गलियारों में बूटों की आवाज सुनी है। कुछ मेहमानों ने तो एक लंबे ब्रिटिश आदमी को तड़के बालकनी पर टहलते देखा है। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन उसे शांति भी नहीं मिली है। ऐसा लगता है कि यह चौकी आज भी उसी की है और वह आज भी यहाँ का मेजर है। नंबर 1 पर है भानगढ़। ऐसा नाम जिसे सुनते ही सन्नाटा पसर जाता है। इतना डरावना कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भी यहाँ चेतावनी के बोर्ड लगा रखे हैं। टूटी दीवारों से गिरते पत्थरों के लिए नहीं, बल्कि यहाँ के भूतों के लिए। कहा जाता है 16,000 के दशक में एक तांत्रिक को राजकुमारी रत्नावती से प्रेम हो गया। उसने उसे वश में करने के लिए जादू किया, लेकिन जादू उसी पर पलट गया। मरते समय उसने पूरे राज्य को श्राप दे दिया। थोड़े ही समय में युद्ध हुआ, लोग मारे गए और भानगढ़ हमेशा के लिए खामोश हो गया। आज भी जो यहाँ पर्यटक आते हैं उन्हें लगता है कोई उन्हें देख रहा है। सुनाई देती हैं रहस्यमयी फुसफुसाहटें, दिखते हैं साए जहां कोई होना ही नहीं चाहिए। शाम को 5 बजे के बाद अंदर जाना माना है। अगर कोई जाता है तो उसके साथ जो होगा इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले सकता। तो ये थी राजस्थान की टॉप 10 हॉन्टेड जगह। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करें। ऐसे और कंटेंट के लिए हमें सब्सक्राइब करें।